नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। साक्षी महिला थाना ने फ्रॉड पति को किया गिरफ्तार, पुलिस करेगी न्याय संगत कार्रवाई। यातायात एवं परिवहन प्रशिक्षण विद्यालय का पद रिक्त होने से नहीं मिल रहा है पदाधिकारियों को वेतन। क्षेत्र में फैली सनसनी। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के साक्षी महिला थाना में एक फ्रॉड पति का मामला सामने आया है, जिसने जमशेदपुर में एक शादी करने के बाद बाहर के शहरों में कई और शादियां की। मामला महिला थाना में दर्ज हो चुके और पुलिस द्वारा मामले के अनुसंधान जारी है। बताया जाता है कि आरोपी पति का नाम विक्की कुंद्रा है और वह गोलमुरी थाना अंतर्गत नामदा बस्ती में भाड़े के घर पर रहता था और ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। वर्ष 2008 में उसकी शादी सिद्धगुड़ा निवासी नेहा कौर से हुई और दोनों का एक बच्चा भी हुआ। बातचीत के दौरान नेहा ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे और एक वर्ष बाद पति पत्नी दोनों दिल्ली चले गए। वहां जाकर उसके पति विक्की ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगा और कई लोगों से भारी मात्रा में पैसा उधार ले लिया। कुछ महीनों के बाद उसने अपनी पत्नी नेहा को जमशेदपुर वापस भेज दिया और लगभग 2 वर्ष के बाद दिल्ली में रेखा नामक लड़की से दूसरी शादी कर ली। जब नेहा को इसकी जानकारी मिली तो उसने इसका कारण अपने पति से पूछा, जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंततः नेहा ने इसकी लिखित शिकायत महिला थाने में दर्ज की है। पति को पुलिस ने उसी के बहन के घर से गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में आरोपी पति विक्की का कहना है कि उसकी दूसरी पत्नी को उसके पहले शादी के बारे में पता था और वह दोनों को रखने के लिए तैयार है। वहीं इस मामले में महिला थाना प्रभारी मंजू कुजूर ने बताया कि लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है और उस पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। सारे समाज में, गुरुद्वारे में, सबके बीच में हुआ है। और ये लोग सब लोग शादी के बाद जब हम घर गए हैं तो मेरे सास ससुर वाले लोग बहुत ज़्यादा मारपीट झगड़ा हमेशा हर समय खाली बार बार यही कि तुम्हारा माँ बाप क्या दिया, तुम लेकर आओ पैसा, हर समय यही चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता था। करते करते वहाँ से ये लोग, जब मेरा बच्चा 1.5 महीने का हुआ है तो ये लोग मेरे को निकाल दिया घर से बाहर कि हम लोग तेरे को नहीं रख सकते हैं। और ये सब करते करते मेरे हस्बैंड मेरे को ले गया दिल्ली कि हम लोग दिल्ली रहेंगे। और वहाँ ले जाने के बाद मेरे को पता चला है कि ये लोग का सारा परिवार का ही प्लानिंग था कि ये लोग मेरे को रखना ही नहीं चाहता है। ठीक है, इसको लेने के लिए ना ये आता है और ना मेरे को रखना चाहता है। वहाँ से बोल के भेज देता है कि नहीं, तुमको वहीं रहना पड़ेगा, जो होगा हम तुमको भेजेंगे, पैसा खर्च जो भी है। लेकिन कुछ खर्च नहीं, कुछ नहीं। थोड़े दिन के बाद जब भी हम जाते हैं तो ये लड़का अपना एड्रेस बदल लेता है, मिलता ही नहीं था। 5-6 बार हम गए हैं, मिला ही नहीं मेरे को एकदम। और उसके बावजूद जब ढूंढने के बाद लास्ट टाइम मेरे को मिला है तो पता चला कि ये दूसरी शादी कर लिया है। और दूसरी शादी करने के बाद इसका दूसरी बीवी से भी एक बच्चा है। और आज ये अचानक यहाँ टाटा आया है और आने के बाद गोलमुरी अपनी दीदी के घर में आके ये रह रहा है। वहीं से इसको महिला थाना में हम केस कंप्लेन किए हैं और पकड़वा के अंदर। क्या साल पहले शादी हुआ था? मेरा शादी को हो गया 6 साल। हटाने के बाद क्या कर चुका होगा तब मैं आपके पास होंगी। जो कोई मामला नहीं होता पति का पत्नी से अलग होने का, साथ रहेंगे। जब सुख में साथ में तो दुख में भी साथ रहना है। फिर क्या हुआ? बस आने के बाद इसका रिप्लाई यही था कि मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। सारा कुछ मैंने आपको बताया। अभी आप दोनों साथ में रहना चाहते, दोनों को साथ में रखना चाहते? जी सर, मैं एग्री हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना है कि आप दिल्ली में जाकर के जब रह रहे थे तो वो आपसे मिलने आते थे, आप एड्रेस बदली कर देते थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं किराए के मकान पे हूँ, मकान मालिक। और वहाँ पे सर सिस्टम ये होता है कि प्लॉट जो है कभी जो मकान मालिक का होता है वो कभी सेल करते हैं, कभी कुछ सेल परचेज से काम है वहाँ पे, जो भी डीलर के अंडर होता है। जब डीलर सेल करते हैं तो सर हमें घर खाली करना पड़ता है। और सर मैं शुरू से वहाँ पे निहाल विहार में जब से गया हूँ, 2 गली का ही फर्क होता है। इंसान को भागना हो तो शायद दिल्ली छोड़ के कहीं दूसरे शहर में जाए या कहीं जाए, 2 गली ना छोड़े, जो कि अगल बगल वाला इंसान बता दे कि मुझे यहाँ रहना, यहाँ रहना, यहाँ रहना। ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने पहले ये मेरे पास गई है, वेल अच्छी तरह से मेरे से बातचीत हुई है, सब चीज़ हुआ है। इसने बोले मुझे 2000 रुपये की जरूरत है, 2000 रुपये दिए, मेरे साथ प्रोग्राम करिए, सारा वीडियो साथ में प्रोग्राम किए मेरे साथ, सारा कुछ है मेरे पास। उसका पिटीशन पड़ा कि उसके हस्बैंड 2 शादी करने करे रहते हुए किसी और लड़की से शादी के लिए। उसमें जांच पड़ताल किए तो पता चला कि बात सही है। फिर अपना जाल बुन के उसको दिल्ली से इधर बुलवाए, लड़की लड़का, और उसको 1 दिन के अंदर अरेस्ट किए हैं और उसको रखते हैं। उसका फाइनल कुछ पिटीशन लिखने में बेचारी थोड़ा झिझक रही है, डर रही है, कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा है। तो भाई एप्लीकेशन दे दिया, उसको तुरंत इधर को
दूसरी जो मैडम लड़की है, दूसरी शादी जो हुई है, उनके तरफ से कोई आपत्ति वगैरह? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। उसका कहना है कि हमको मालूम था कि अभी की शादीशुदा है, उसके बाद हम शादी की है। अभी क्या रास्ता कुछ नहीं निकलेगा। अब ये जाएगा जेल, वो केस करेगी तो ये जेल जाएगा। उधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित यातायात एवं परिवहन प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त होने से विद्यालय के 7 पदाधिकारी समेत 27 कर्मचारियों का वेतन पिछले 4 महीनों से नहीं मिला है, जिसके कारण उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गौरतलब हो कि डीएसपी राजकिशोर प्रसाद का 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद से बर्मा माइंस स्थित यातायात एवं परिवहन प्रशिक्षण विद्यालय में डीएसपी सह प्राचार्य का पद रिक्त है। अब तक किसी डीएसपी की प्रतिनियुक्ति या पदस्थापना नहीं होने के कारण टीटीएस में कार्यरत 7 पदाधिकारी समेत 27 कर्मचारियों को 4 महीने का वेतन नहीं मिल पाया है और अप्रैल के वेतन की भी संभावना नहीं है। टीटीएस सूत्रों ने प्राचार्य के नहीं रहने के कारण वेतन की निकासी नहीं होने की जानकारी दी और साथ ही मुख्यालय में जानकारी भेजी, लेकिन मुख्यालय से किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण वेतन की निकासी नहीं हो सकी है। अब आलम यह है कि कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की नौबत उत्पन्न हो गई है। टीटीएस में 7 पदाधिकारी, 1 सिपाही, 1 इलेक्ट्रीशियन, जलवाहक, कुक, नाई समेत 27 कर्मचारी पदाधिकारी हैं तथा विद्यालय में ट्रैफिक, बुनियादी सिपाही, पुलिस चालक को प्रशिक्षण दिया जाता है। टीटीएस के कर्मचारियों के अनुसार प्राचार्य के पद पर जब तक किसी की पोस्टिंग या प्रतिनियुक्ति नहीं होती है तब तक वेतन मिलने की संभावना नहीं है। ये फरवरी से सिपाही में क्या कारण से डीएसपी का पोस्टिंग वही 20-25 आदमी का है। यहाँ पर किसी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं है। कब 31 जनवरी क्या आचार संहिता वगैरह का मामला है? आचार संहिता तो मार्च में लग ही गया था, लेकिन रिटायरमेंट तो 31 जनवरी को। उस बीच में पोस्टिंग नहीं हुआ। कितने लोगों का सैलरी होल्ड है? 20-22 से स्टार्ट होगा। 1-2 फरवरी से, यानी फरवरी 14 से राजकिशोर बाबू डीएसपी साहब थे। उनके रिटायर होने के बाद अभी तक किन्हीं को पदस्थापन डीएसपी में नहीं हो सका है, जिसके कारण यहाँ के जो भी कर्मी हैं या पदाधिकारी सभी का वेतन बंद है और बहुत दिक्कत है लोगों को। जो डिप्रेशन में है उनका तो खैर जहाँ तहाँ से निकल जाता है, लेकिन यहाँ जो अस्थायी कर्मी है उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। कितने? कम से कम नहीं 25 को होंगे। जैसे 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 2 एएसआई हैं और हवलदार लोग हैं और हम अथी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं 20-22 को। ज़्यादा दिक्कत तो उन्हीं लोगों को है क्योंकि अल्प वेतन भोगी वही लोग हैं। और एक ठाकुर का, नाई का तबीयत खराब है 1-2 सप्ताह से लगभग, वो एडमिट हैं। लाखों रुपया उनमें खर्च का जरूरत है, दिक्कत हो रहा है उनको खासकर। और इधर बिरसानगर थाना क्षेत्र के मोहर्दा पहाड़ी बस्ती में गोली चलने से बस्ती में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, लेकिन इस घटना में किसी प्रकार का कोई भी हताहत होने की आशंका नहीं है। वहीं घटना घटने के घंटों बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और छानबीन अपने स्तर से पुलिस ने शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस का कहना है कि गोली चली है, पर किसने और कौन चलाया है या नहीं पता चल पाया है, पर छानबीन के दौरान पुलिस को घटनास्थल से खोखा की बरामद की हुई है। तो बोलता है कि 6 बजे हम लोग को चढ़ाया था, हमको इसका पहले बताया हुआ है कि हुआ नहीं हुआ, बात तो सुना। ना चलाने वाले के बारे में पता चल रहा है और ना जिसके ऊपर चला है अभी पता नहीं चल रहा है। खोजबीन कर रहा है, आगे जैसे होगा फिर कार्रवाई करेंगे। पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। यह उदाहरण एमजीएम थाना क्षेत्र के नरगा गांव में देखने को मिला। एक कपूत ने अपनी विधवा बूढ़ी मां का सहारा बनने की जगह उससे कड़ी मेहनत करवाता, नहीं करने पर उसे डंडे से पिटाई कर जख्मी कर देता। नरगा गांव निवासी 75 वर्षीय यशोदा ने बताई कि जब उनके बेटा बेटी छोटे छोटे थे तभी उनके पति का देहांत हो गया था। उसके बाद वह अपना सारा जमीन बिक्री कर अपने बच्चों की परवरिश करती रही। जब जमीन का पैसा खत्म हो गया तो वह घर का बर्तन मांझ कर अपना गुजर बसर करती। अपने बच्चों की परवरिश का काम काज कर उन्हें लायक बनाकर शादी ब्याह की। बेटी का ब्याह कर अपने ससुराल में रहती है और वह अपने बेटे गोपाल के साथ रहती है। गोपाल और उसकी पत्नी हमेशा उनसे घर बाहर का काम करवाते हैं। इतना ही नहीं, वह बीमार भी रहती है तो वे लोग उनसे काम करवाते हैं। नहीं करती है तो बेटा अपनी माँ की सेवा करने की जगह उसकी पिटाई करता।
सोमवार को भी यही हुआ। यशोदा की तबीयत खराब थी और उसका कपूत गोपाल उनसे घर का काम करने को कहा। जब वह नहीं की तो गोपाल ने अपनी मां को डंडे व ईंट से मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद वह जख्म की दर्द को सहन नहीं कर सकी तो किसी की मदद से वह एमजीएम अस्पताल आई और अस्पताल कर्मचारियों को अपना दुखड़ा बताई। उसके बाद कर्मचारियों ने अपनी इंसानियत को समझते हुए उस कपूत की शिकार मां का इलाज करवाया। कौन मारा आपको? क्या नाम है बेटा का? गोपाल मारा। बहू भी मारता है। घर का काम करने के लिए बोलता है। बेटा क्या काम करता है? हाँ? कौन चीज से मारा? कौन चीज से? और उधर उलीली थाना अंतर्गत मून सिटी अपार्टमेंट के समीप एक अज्ञात की किसी अज्ञात बीमारी के कारण सड़क पर गिरने से मौत हो गई। पुलिस उसके पहचान कर उसके परिजनों के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। मृतक को देखने से पता चल रहा है कि वह कहीं मजदूरी करता है। उलीली थाना के एएसआई उमेश पासवान ने बताया कि मून सिटी अपार्टमेंट के समीप के दुकानदारों ने सुबह में थाना के सिपाहियों को सूचना दी कि अपार्टमेंट के समीप एक साइकिल सवार बेहोशी की हालत में गिरा पड़ा हुआ है। सूचना पाकर वे लोग घटनास्थल पर पहुंचकर उसे उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए। यहाँ के डॉक्टरों ने जांच कर उन्हें बताया कि वह मर चुका है, लेकिन मृतक के पास से कुछ पहचान पत्र या फोन नंबर नहीं मिलने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस उसके शव को शीतगृह में रखवाकर उसकी व उसके परिजनों के खोज में जुट गई है। सूचना मिला साइकिल का गिर गया है, वहाँ पर दुकानदार अपने से गिर गया है। पीओ क्या था सर? पीओ क्या था घटनास्थल जहाँ गिरा था? मून सिटी के सामने ये साइकिल में था। साइकिल पर कुछ पता चला कैसे गिरा था, क्या हुआ था? वहाँ पर दुकानदार अपने गिर गया सर। कुछ पता चला इसका नाम बता? पता भी नहीं चला। और इधर जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर स्थित इमली चौक के पास दो गुटों में हुई गोलीबारी में बजरंग एवं छोटू नामक व्यक्ति को कदीम नामक अपराधियों ने बम एवं गोली से मारकर घायल कर दिया। इन दोनों को जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों खतरे से बाहर है। वहीं इस घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि दो अपराधी छवि के और दोनों गुटों में गैंगवार चल रहा है और दोनों गुट अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इलाके में दहशत के चलते एवं दूसरों पर कभी बम तो गोली से वार कर अपना गैंगवार चलाना चाहते हैं। इस कारण से ही कदीम गुट के लोगों ने आदित्यपुर स्थित इमली चौक के समीप धिंदली बस्ती के पास बजरंग एवं छोटू नामक व्यक्ति पर बम से वार किया। उसके बाद फिर गोली मारकर जान से मारने की कोशिश भी की, जिसमें बजरंग एवं छोटू को पीठ एवं सीने में गोली लगी है। मोटरसाइकिल से दो क्रिमिनल आए हैं और यहाँ स्थानीय अपराधी प्रवृत्ति के दो आदमी हैं। इसका नाम बजरंगी है और एक छोटू है। तो बजरंगी को दाहिने सीने में गोली लगी है और छोटू को पीठ में बम लगा है हल्का और हाथ में गोली लगी है और दोनों खतरे से बाहर हैं। क्या कारण था जिसके चलते? घटना का कारण है कि यहाँ पर दो गुट है, उसमें मंझला ग्रुप के ये लोग हैं, उन्हीं के साथ उठते बैठते थे। तो वो लोग आए थे मंझला की हत्या करने के लिए, लेकिन मंझला नहीं मिला और ये दोनों मिल गए, इसी बीच में घटना करके चले गए। और घटनास्थल से चोरी का मोटरसाइकिल मिला है, हम लोग उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। आर्म्स भी मिला है, एक पिस्टल मिला है, देसी पिस्टल, और 2 गोली मिला है। मारने वाला कौन था? मारने वाला कौन उसके तरफ? मारने वाला अभी स्पष्ट नहीं है कि यहाँ कौन मारा है, लेकिन संदेह किया जा रहा है कि ये कादिम का ग्रुप जो है वो लोग मारते हैं। 2 ग्रुप मतलब कादिम और छोटे ग्रुप? हाँ। और इधर एमजीएम अस्पताल बना धौंस दिखाने का अड्डा। आए दिन अस्पताल में गैर जिम्मेदाराना ढंग से गाड़ी पार्क करने के लिए मना करने पर लोग सुरक्षा कर्मियों को अपना पावर का धौंस दिखाकर अपना मनमानी कर चलते बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रसव विभाग के एक ओपीडी होने के कारण आए दिन महिला गार्डों को भी मरीजों व उसके परिजनों का गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। एमजीएम अस्पताल को सदर अस्पताल में तब्दील कर लोगों के सहूलियत के लिए बड़े अस्पताल की तरह काम किया जा रहा है, पर इस अस्पताल में बड़े अस्पताल के तुलना में कोई भी साधन ठीक प्रकार से नहीं दिख रहा है।
यहाँ सदर अस्पताल के मुकाबले शहर व आसपास के क्षेत्रों से लगभग 10 गुना मरीज अपना इलाज के लिए आते हैं, पर यहाँ मरीजों की संख्या के आधार पर किसी तरह अस्पताल को व्यवस्थित नहीं किया गया है, जिसके कारण आए दिन इलाज के लिए आए मरीजों व उनके परिजनों के साथ या गाड़ियों को पार्क करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हो जाती है। किंतु लोग कुछ समझने के बजाय सुरक्षा कर्मियों को ही अपना निशाना बनाकर उन्हें दोषी साबित कर देते हैं। वहीं गाड़ी पार्क करने की बात पर गार्ड गुणमय पांडे ने कहा कि लोग आते हैं और ओपीडी व इमरजेंसी वार्ड के समीप गाड़ियां खड़ा कर देते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वे लोग गाड़ी पार्क करने के लिए मना करते हैं तो गाड़ी पार्क करने वाले उन्हें अपना पावर का धौंस दिखाकर अपना काम कर चलते बनते हैं। ड्यूटी पर हैं जी, ये इतना सारा गाड़ी जो लगा हुआ है, क्या रोकते नहीं है? मना करते हैं, लेकिन मना करने पर वो लोग नहीं मानते, जोर जबरदस्ती करते हैं। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि जो है जो कि हम थोड़ा देर में चल जाएंगे, लेकिन फिर निकल जाते हैं इधर उधर। जो है जो कि हम आप लोग को कुछ नहीं पूछते हैं और हमको आपका जानते नहीं है। अस्पताल में प्रसव विभाग के एक ही ओपीडी में होने के कारण आए दिन ओपीडी में मरीजों का काफी लंबा कतार लगा रहता है और हर मरीज कतार से हटकर अपना काम जल्दीबाजी में करवाना चाहते हैं, जिसे मना करने पर उन्हें मरीजों का झूठा आरोप व गालियों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह की घटना सोमवार को भी घटी, जिसके कारण अस्पताल के ओपीडी को आधा घंटा पूर्व ही बंद करना पड़ा। कोई कुछ नहीं, डॉक्टर बोले 12:30 बज गए हैं, दरवाजा बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिए। इसीलिए बोलते हैं क्या देखने नहीं दिए हैं, एक सीरियस पेशेंट को घुसा दिए, बोलते पैसा लेके घुसाया, लेकिन किसी से लेडीज हम नहीं जानते हैं, मर्डर है मानो कि पेशेंट नीचे सोया हुआ था, बहुत सीरियस था उसको पेशेंट, उसको घुसा दिए थे, मतलब तुम पैसा लेके उसको घुसाया है। वो तुरंत मीडिया वालों को बुलाया, डॉक्टर बोले दरवाजा बंद कर दिया, आप लोगों का टाइम हो गया, आप लोग नहीं देखेंगे। तो इसी के लिए दरवाजा खटखटाया था, पूरा खुला, जितना मीडिया वालों को सब बुला खतर बुला कर एक पैसा लिया, 100 रुपया 50 रुपया लिया, लेकिन किसी से पैसा भी नहीं देते ना, तुमने किसी से गलत बात है, झूठा वो तो तुमको जेल भेज देंगे, तुमको थाना भेज देंगे। महिला थाना में 100 पति को किया गिरफ्तार, पुलिस करेगी न्याय संगत कार्रवाई। परिवहन प्रशिक्षण विद्यालय का पद रिक्त होने से नहीं मिल रहा है पदाधिकारियों को वेतन।